बैठ जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके YouTube चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी क्लासेस भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी, आपके नोट्स भी बन रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल ही रही होगी। अब ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं है, इसलिए जितना समय आप लोग निकाल सके अपनी पढ़ाई के लिए, उससे कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि आपके सारे नोट्स कंप्लीट हो चुके और आपकी एग्जाम की सारी तैयारियाँ होती रहें। तो पिछली जो क्लासेस चल रही थी 36, 37, 38 इंग्लिश की क्लास, आज जो आपकी क्लास है 39 है, इसके भी आपको नोट्स बनाने हैं और इसका भी रिवीजन करना है। तो चलिए सीधे अपने नोट्स की ओर चलते हैं। आपका जो इसमें पैसेज है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा 1 से लेकर 3 तक, वो आपका पैसेज से होगा। इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है और उसके नीचे जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका जो है सही ऑप्शन क्लिक करना है। तो देखेंगे पहले पैसेज। ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। दे लुक बैक एट देयर पीपल चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी days, the jolly games, the fun they had at school, the sweets and cakes they used to eat, jokes they used to play, and endless discussions they had among friends about almost every topic. Perhaps these old folks are nice and all in a moment. The father was a little boy and his son was a grown-up man like his father, and the father in the shape of a little boy had to go to school, and I can tell you he did not like it all. A child's troubles may seem small to grown ups, but they are very big to him. तो ये आपका था पैसेज और अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज। ओल्ड पीपल के अकॉर्डिंग, पुराने लोगों के अनुसार, तो बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का जो सबसे अच्छा भाग है वो क्या है? ऑप्शन आपके 4 हैं। रिमेंबरिंग द प्रेजेंट, या फिर टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड टू द पास्ट, या टू प्रेजेंट फॉर व्हाट इज हैपनिंग, या फिर चाइल्डहुड। यहाँ पे देखेंगे कि बोला गया है कि एट देयर पीपल चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डेज, और यहाँ पे लिखा है चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो आपका जो चाइल्डहुड है, मतलब जो आपका बचपना है, वो सबसे अच्छा भाग होता है आपके जीवन का। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। इसमें जो ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर, इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। To whom does a child's trouble seem big? To whom does a child's trouble seem big? पूछ रहा है कि किससे बच्चे का जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, ट्रबल सीम बिग, वो उनका ट्रबल जो होता है वो बड़ा होता है, परेशानी जो होती है उनकी बड़ी होती है। तो यहाँ पे पैसेज जो आपका दिया हुआ है, किसकी बात करी गई है? फादर की। किसकी बात करी गई? यहाँ पे फादर की बात करी गई है। तो जो आपका फादर है, अर्थात फादर से उसको जो ट्रबल्स है उसकी कंपेरिजन की गई है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा टू अ फादर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर कि चाइल्ड्स ट्रबल सीम बिग टू अ फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which word in the passage is the opposite of endless? endless, इसका अपोजिट बताना है endless का। endless का अपोजिट क्या होगा? इस पैसेज के अकॉर्डिंग endless का अपोजिट पूछ रहा है। तो endless जो होता है उसका मतलब होगा endless, कभी ना समाप्त होने वाला, अर्थात असीमित, अनंत। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनाइट। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फाइनाइट, सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिल्ड्रन स्पेस टू अटेंड द प्रोग्राम। अब यहाँ पे सेंटेंस का पार्ट देखना है, यहाँ पे कौन सा जो आपका है वर्ब, वो यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हैड गॉन। तो चिल्ड्रन हैड गॉन टू अटेंड द प्रोग्राम, यहाँ पे आप हैड गॉन भी इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। विल गो, चिल्ड्रन विल गो टू अटेंड द प्रोग्राम, कि बच्चे जो है प्रोग्राम को अटेंड करने जाएंगे, ये भी आपका यहाँ पे फिल किया जा सकता है। एंड द चिल्ड्रन वेंट टू अटेंड द प्रोग्राम,
और जो बच्चे हैं वेंट वो गए टू अटेंड द प्रोग्राम, प्रोग्राम को अटेंड करने। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा चौथा, ऑप्शन नंबर डी। ये होगा इसमें ए, बी एंड सी, इसमें तीनों के तीनों फॉर्म हम किसी को भी यहाँ पे भर सकते हैं, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी इज कार। द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी, तो किसी के द्वारा जो वस्तु का क्रिएशन होता है, किसका निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखेंगे यहाँ पे जिस चीज का निर्माण होता है, जो व्यक्ति करता है, उसको क्या कहते हैं? इन्वेंशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इन्वेंशन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, rearrange the following words cluster to make a meaningful sentence। रीअरेंज करना है इस सेंटेंस को, और पहले लिखा हुआ है संडे ऑन ही इज चर्च टू गोज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जिसको हम रीअरेंज करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ही इज संडे, ही इज संडे, यहाँ पे देखेंगे ही इज संडे, ये आपका गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में आपका क्या दिया हुआ है? इज संडे दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन देखेंगे, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे। ही गोज, वह जाता है टू चर्च ऑन ईच संडे, प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक रविवार को वो चर्च जाता है। ऑन ईच संडे चर्च ही गोज टू, यहाँ पे देखेंगे ऑन ईच संडे पहले आ गया है, और चर्च जो आपका है यहाँ पे मिडिल में रखा है, ही गोज टू उससे लास्ट में दिया हुआ है, तो ये भी आपका नहीं होगा। चर्च गोज, चर्च जाता है, ये भी यहाँ पे ये भी गलती हुई है। तो अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, कि वो चर्च जाता है, कब जाता है? ये संडे, प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक रविवार को चर्च जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, तो यहाँ पे देखेंगे मिसस्पेल्ड की बात करी गई है, तो स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक मिलिट्री की, यहाँ पे स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो है मिलिट्री की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर, मिलिट्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, द टीचर पॉइंटेड स्पेस द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। अध्यापक ने पॉइंट किया, क्या किया? पॉइंटेड अपॉन, यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। यहाँ पे क्या फिल करना है? करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना। और प्रीपोजिशन यहाँ पे आपके 4 दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो देखेंगे अपॉन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा अपॉन आपका, ठीक है? अपॉन तो है नहीं। टू ये भी नहीं है, ऑफ ये भी नहीं होगा, अर्थात पॉइंटेड आउट, तो ये हो जाएगा। द टीचर पॉइंटेड आउट, अध्यापक ने गलतियों को उजागर किया। द मिस्टेक मतलब गलतियों को उजागर किया। एंड शीला करेक्टेड इट, और शीला ने उसे सही किया। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को क्या होता है? करेक्ट केयरफुली हमको रीड करना होगा, फिर इसके बाद में इसको आपके 2 क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। उन दोनों क्वेश्चंस के जो ऑप्शन आपको मिलेंगे और उसका सही उत्तर देना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माय ब्रदर एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज टोटल बट द फ्रीडम ऑफ everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my born freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तो ये जो आपका पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के आपके क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वेयर। करेक्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर मंडेला जो थे वाज नॉट फ्री, वो स्वतंत्र नहीं थे, वो आजाद नहीं थे। बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वेयर, उनके भाई और बहन क्या थे? वो भी क्या थे? नॉट फ्री, वो भी जो है आजाद नहीं थे, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का, मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन। मिस्टर मंडेला ने ज्वाइन किया था, क्या ज्वाइन किया था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था। व्हेन ही फाउंडेड ही वाज फ्री, जब उनको लगा कि वो स्वतंत्र है, या ही फाउंडेड हिमसेल्फ इन जेल, या जब उन्होंने स्वयं को जेल में पाया, या फिर ही फाउंड दैट ही वाज अनसक्सेसफुल, या फिर उनको ये पता चला कि वो अनसक्सेसफुल है, या फिर ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज curtailed, या फिर उनको ये जब पता चला कि उनकी ही आजादी नहीं बल्कि उनके प्रजा, उनके लोगों की आजादी भी बाधित है, उनसे छीन ली गई है।
ये ऑप्शन ऑप्शन और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थात मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक हिम वाज प्रोटेक्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑन द पोडियम स्पेस वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो यहां पे बताना है कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में सबसे पहले शपथ किसने ली थी? थंबो म्बेकी, नेल्सन मंडेला, ज़ेनानी, मिस्टर डी क्लर्क। तो यहाँ पे दो लोगों ने जो है, एक थंबो म्बेकी ने और एक मिस्टर डी क्लर्क, इन दो लोगों ने जो है शपथ ली थी। लेकिन इसमें पहले किसने ली थी? तो पहले की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मिस्टर डी क्लर्क इसके हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट, द पोएम वाज अबाउट अ मदर डक एंड, जो कविता है और जो पोएम है कविता की, वाज अबाउट अ मदर डक एंड फादर शॉन। तो यहाँ पे जो फिलअप करना होगा आपको वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो पोएम थी वो किस पे थी? मदर डक एंड फादर शॉन, एंड और फादर शॉन के बारे में थी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and, बचपन के दिनों में गोवा में द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, जो बेकर थे, ब्रेड बेकर्स, वो मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे और मार्गदर्शक हुआ करते थे। तो यहाँ पे टीचर ऑप्शन है नहीं, टीचर आपका ऑप्शन गलत है, और गाइड ये सही है, हेल्पर गलत है, फ्रेंड गलत। ठीक है, फ्रेंड आपका पहले ही ऑलरेडी लिख दिया गया, फ्रेंड तो आपका ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे लिखा होगा। तो यहाँ पे जो फिल किया जाएगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे एक चालन इस चंदा की दी हुई है, इसके जो है क्वेश्चंस भी देने हैं एमसीक्यू टाइप से। तो सम सी द वर्ड विल एंड इन फायर, विल एंड इन फायर, and some say in eyes from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire। तो इसका क्वेश्चन देखेंगे आंसर। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि some people say that the world will end in, कुछ लोगों का कहना है कि इस विश्व का, संसार का अंत होगा। किससे होगा? स्मोक धुएं से होगा, वाटर पानी से होगा, सी समुद्र से होगा, फायर या आग से होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। some people say that the world will end in fire। next, what do you mean by hold here? why do you mean by hold here? यहाँ पे hold का अर्थ बताना है, यहाँ पे hold का अर्थ बताना है। तो hold का अर्थ होता है सपोर्ट, होल्ड का अर्थ होता है सपोर्ट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। When the train had gone, the thief found himself। When the train had gone, the thief found, जब ट्रेन जा चुकी थी, चोर ने found himself, स्वयं को पाया। कहाँ पाया? आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के बाहर, अवे फ्रॉम होम, घर से दूर, या एट द टिकट ऑफिस, या फिर टिकट ऑफिस के पास, या फिर ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। When the train had gone, the thief found himself on the deserted platform। Next, when the thief awoke the next morning, he found, जब चोर अगली सुबह उठा, जग सोकर उठा या जगकर उठा, he found, उसने स्वयं को पाया। he found, उसने पाया, क्या पाया? अनिल had left him, अनिल उसे छोड़कर चला गया था। अनिल हैड चीटेड हिम, या अनिल ने उसके साथ बेईमानी की थी। या अनिल हैड मेड द टी, अनिल जो है चाय बना चुका था। या अनिल हैड डिसीव्ड हिम, या अनिल ने उसे धोखा दिया था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड अनिल हैड मेड द टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became, ग्रिफिन ने एक दुर्लभ ड्रग को पिया था, एंड हिज बॉडी बीकेम, और उसका जो शरीर था वो क्या हो गया था? ट्रांसपेरेंट हो गया था। क्या हो गया था?
ट्रांसपेरेंट हो गया था, उसका जो शरीर था वो हो गया था ओझल, ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट। मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल थे उनको एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना था, ऐसे व्यक्ति को पकड़ना था जिसका सर ही नहीं था। इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अर्थात मिस्टर जैफर को ऐसे व्यक्ति को पकड़ना था जिसका सर ही नहीं था, बिना सर वाले व्यक्ति को ही पकड़ने का आदेश उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एवरेट बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड टू सेव हिज लाइफ, या टू सेव अदर लाइफ, या टू प्रूव द रिएक्शन, या टू टेस्ट हिज थ्योरी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये रहे आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास नंबर 39 के। आप सभी लोग इनके नोट्स बना लीजिए और नोट्स बना करके इनके रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।